Hello students, in this video we would be solving the questions of thermodynamics and thermochemistry which have appeared in the JEE Mains 2026 January attempt in all the shifts. So the first question, टेबल दिया हुआ है हमारे पास डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन का और डेल्टा एस यूनिट्स दिए हुए हैं किलोजूल पर मोल और जूल पर केल्विन पर मोल में. 1 mole each of A2 and B2 are taken in a 1 liter closed flask and allowed to establish an equilibrium at 500 Kelvin. और ये रिएक्शन दिया हुआ है. तो ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें यहाँ पर एक x लिखा हुआ है, उसी का x जो वैल्यू है वो हमें बताना है. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें? तो आप देखिए, इसमें सबसे पहले एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन के जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं दोनों के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं. तो किसी भी रिएक्शन का अगर हमें एंथैल्पी निकालना है, एंथैल्पी चेंज फॉर एनी रिएक्शन, तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसके लिए एंथैल्पी चेंज निकालें. दैट वुड बी इक्वल टू दी एंथैल्पी चेंज किसका? फॉर्मेशन का. फॉर्मेशन के टर्म्स में जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट. डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट्स, डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट्स. तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ए बी ए टू और बी टू का जो डेल्टा एच एफ है वो दिया हुआ है. अगर हम इसको वैल्यूज को पुट कर दें तो जो प्रोडक्ट्स हैं क्या है? ए बी, तो 2 इंटू ए बी, तो ये आएगा 2 इंटू 32 माइनस रिएक्टेंट क्या है? A2 और B2 है. तो A2 का क्या दिया हुआ है? 6 और B2 का क्या दिया हुआ है? X. तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? ये आएगा 58 माइनस एक्स. तो 58 माइनस एक्स, ठीक है, ये डेल्टा एच आ गया. अब हमें दिख रहा है कि डेल्टा एस भी दिया हुआ है. जो एंट्रोपी है सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सभी का गिवन है. तो हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर निकाले हैं, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन. एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन में निकाल लेते हैं. तो एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन वुड बी the entropy change for products minus entropy change for reactant. क्या है मतलब इसका? या बेटर रहेगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट और एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी कितनी एंट्रोपी है और रिएक्टेंट की कितनी एंट्रोपी थी, अगर सभी को घटा दें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें, तो हमें उस रिएक्शन के दौरान जो एंट्रोपी में बदलाव मिलेगा हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 222. तो 2 मोल ए बी के बन रहे हैं, तो 2 इंटू 222 माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट A2 और B2 है, तो A2 का दिया हुआ है 146 और B2 का दिया हुआ है 280. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 18. और ध्यान रहे ये जो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल में है. जूल पर केल्विन पर मोल में ये डेटा दिया हुआ है. अब हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करें? तो आप देखिए, इसमें जो लॉग के की वैल्यू दे रखी है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका लॉग लेके वैल्यू दिया हुआ है. तो ये क्लिक करना चाहिए कि भाई लॉग और जो जी है उसमें एक रिलेशन होता है. वो रिलेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी है दैट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम. तो अगर हम जी निकाल लें तो हमारा जो लॉग वाला टर्म है उसमें ये यूज आ जाएगा. और आपको ये दिख सकता है कि जो जी है वो क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो जब हम डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करेंगे ना तो उसमें एक्स वाली टर्म आएगी. और जब हम उस एक्स वाली टर्म को, जो जिसमें एक्स वाली टर्म जी में आएगी, और जब मैं इसको इक्वेट करूंगा माइनस आर टी एल एन के से, उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी. तो चलिए करते हैं. तो यहाँ पर डेल्टा जी जो है क्या होगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अब जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं हम उसको पुट कर देते हैं. डेल्टा जी हमें निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच. डेल्टा एच निकाल रखें इस रिएक्शन का, 58 माइनस एक्स माइनस टी, टेम्परेचर 500 केल्विन है, माइनस 500 इंटू डेल्टा एस इस रिएक्शन का क्या होगा? 18. अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 58 माइनस एक्स है ये इससे आया है और सभी के जो यूनिट्स थे वो किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में है. लेकिन ये जो डेल्टा एस वाला टर्म है इसका यूनिट तो क्या है? जूल में है. तो हमको इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000. तो इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहा है? ये 2 टाइम्स 9, तो बेसिकली 49 माइनस एक्स आएगा. 49 माइनस एक्स. अब इस 49 माइनस एक्स को यहाँ रखेंगे तो 49, इसको यहाँ पे लिख देते हैं. 49 माइनस एक्स डेल्टा जी है इस रिएक्शन का.
दैट वुड बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ध्यान रखें सारे स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड ही होगा ऑब्वियसली। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। ये वैल्यूज 49 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आर टी माइनस 8.3, ये जूल में आएगा क्योंकि आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, इनटू टेम्परेचर 500। अब ln को log में कन्वर्ट करना है तो ln x इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग एक्स, तो वो क्या आएगा इंटू 2.303। तो देखिए इसको अगर यहाँ लिख दिया जाए इंटू 2.303 इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए इसमें log के आएगा, log के की वैल्यू 2.2 दी हुई है तो मैं इसको इरेज करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.2। अब ये जो वैल्यू थी ये जूल में आने वाली है क्योंकि आर की वैल्यू हमने जूल में रखा है, तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जो वैल्यू है वो लगभग 21 के करीब आ रहा है, ठीक है। और ये 49 माइनस एक्स है, तो इससे जो एक्स की वैल्यू है ये ऑब्वियसली ये माइनस 21 है, एक्स की वैल्यू जो है वो 70 के अराउंड आता है, तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो 70 है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास क्या हो गया 70। अगला सवाल है डिसोसिएशन ऑफ गैस A2 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज 1 बार एट 300 केल्विन। मतलब एक गैस है A2, वो टूट जाता है और टूट के 2A गैस बनाता है, मोनो एटॉमिक बन गया ये। अब कह रहा है कि द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंस हैज बीन प्रोवाइडेड बिलो। तो डेल्टा जी एफ नॉट A2 और A का दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A2 इज गिवन बाय इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, तो बेसिकली इसका अल्फा दिया हुआ है, तो घूम फिर के हमें अल्फा ही निकालना है इस रिएक्शन में, ठीक है भाई। तो हम सोचते हैं कि क्या अप्रोच लगेगा इसमें, तो देखिए अल्फा अगर हमें निकालना है तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि भाई हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टर्म लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और जो भी उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो अगर अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं इसका मतलब हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ से पता लगेगी, तो पिछले ही क्वेश्चन में देखें भाई कि डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो अब हमारा काम क्या है कि बस इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी नॉट होगा वो क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यूज रखते हैं, तो वैल्यूज जो दी हुई हैं प्रोडक्ट में क्या है A2 है, तो नहीं A है सॉरी, तो ये क्या आएगा 2 इंटू माइनस 50.832 माइनस ये क्या आएगा माइनस 100, क्योंकि A2 के तो एक ही मोल है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये 100 तो कैंसिल ही हो गया, तो 832 का जो डबल है वो बेसिकली 1.664 ये आएगा माइनस का, ये किलो जूल में आएगा, किलो जूल पर मोल यूनिट है इसका। अब देखते हैं, अब हमें ये जो रिएक्शन दी हुई है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अल्फा के टर्म्स में लिखना है। तो मान लेते हैं कि इसके ए मोल्स थे, तो उसमें से अल्फा रिएक्ट कर गया तो क्या बनेगा A इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना बनेगा 2A अल्फा, 2A अल्फा, ठीक है। तो हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए क्योंकि ये दोनों गैसेस हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं लिखूंगा तो Kp क्या लिखेंगे, Kp में लिखूंगा Pa का होल स्क्वायर अपॉन Pa2 ये लिखेंगे। तो हमें पार्शियल प्रेशर A और A2 का निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, तो हमें पता है भाई पार्शियल प्रेशर क्या होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्वेश्चन में टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर 1 बार दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ P टोटल इन दिस क्वेश्चन इज गिवन एज 1 बार। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए इंडिविजुअल मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स करना पड़ेगा। तो मोल्स टोटल एन टोटल अगर मैं निकालूं तो एक A2 का कितना है A माइनस A अल्फा और 2A का कितने मोल्स है, A का मोल्स कितना है प्लस 2A अल्फा। तो आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है A इंटू 1 प्लस अल्फा, तो चलिए लिखते हैं ये आएगा 2A अल्फा
टी ए का लिख रहे हैं, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ए इंटू 1 प्लस अल्फा टोटल मोल्स इंटू पी टोटल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन ए इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो इसमें ये ए कैंसिल होगा, ये ए भी कैंसिल होगा, वो स्क्वायर है तो ये 1 प्लस अल्फा एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पी टोटल, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो बनेगा 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसमें ये बच रहा है 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिकली 1 माइनस अल्फा स्क्वायर ये आ रहा है। ये किसके बराबर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है पहले केपी, तो अब केपी की वैल्यू निकालनी होगी हमें, तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है भाई, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो अब देखिए डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या आएगा 1.664, माइनस का ये किलो जूल में है, क्योंकि हमें पता है आर की वैल्यू में 8.314 रखूंगा तो जूल में आएगा, तो इसको 1000 से गुना कर देते हैं कि ये भी जूल बन जाए, माइनस आर टी, तो माइनस आर 8.314, टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 300 इंटू 300 इंटू एल एन के, एल एन के, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो लगभग 2 आ रही है, ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे के की वैल्यू, और पी टोटल का वैल्यू 1 बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको यहाँ पे रखेंगे 1 और इसको रखेंगे 2, तो अल्फा की जो वैल्यू आती है सॉल्व करने पे, वो सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है 1/√3, तो ये हमारा आंसर है, लेकिन हमको इस आंसर को इस फॉर्मेट में लिखना है, तो चलिए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/3 की पावर हाफ, ठीक है, और 1/3 की पावर हाफ लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं इक्वेट कर दूं x इंटू 10 की पावर -2 की पावर हाफ से, तो देखिए क्या क्या कॉमन है, ये हाफ हाफ तो कॉमन है, तो सेम है, इसका मतलब 1/3 जो है ना वो x इंटू 10 की पावर -2 है, तो इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, ये अगर मुझे लिखना है तो 1 को x इंटू 10 की पावर -2 लिखना है, तो बेसिकली क्या है, x को अगर 100 कर दूंगा तो 100 इंटू 10 की पावर -2 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाना है, तो ये बेसिकली लिखा हुआ 100/3 इंटू 10 की पावर -2 की पावर हाफ, तो 100/3 ये जो x है रियलिटी में क्या है 100/3, 100/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 33.3, और उसका जो नियरेस्ट होगा वो क्या होगा 33, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहे हैं और लिस्ट 2 में मैग्नीट्यूड इन किलो जूल, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। तो पहला है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल of ideal gas from 2 decimeter cube to 20 decimeter cube at 300 केल्विन। तो देखिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसके वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो होता है माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या वी फाइनल बाई वी इनिशियल, यूज कर लीजिए, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। अब एन आर टी जो वैल्यूज है पुट कर दीजिए, कई बार यूनिट में दिक्कत होता है, तो वी टू बाई वी वन कुछ भी यूनिट हो कैंसिल ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, माइनस एन 2 मोल 2 आर 8.314 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, और एल एन वी टू बाई वी वन, तो एल एन 20/2, तो ये जूल में आएगा, लेकिन जो ऑप्शन है वो किलो जूल में दिए हुए हैं, ये जूल में क्यों आएगा, क्योंकि हमने आर का वैल्यू जूल में रखा हुआ है, तो डिवाइड बाय 1000, तो उसको सॉल्व करते हैं, ये लगभग 11.4 के करीब आता है, तो माइनस 11.4 के करीब आ रहा है ये, तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो जो नियरेस्ट ऑप्शन है क्या हो गया सेकंड, तो ए का क्या हो गया 2, तो हमें पता लग गया ऑप्शन 2 या 4 ही होना है। बी का कर लेते हैं, जो बी ऑप्शन है उसमें वर्क डन है, तो यहाँ पे देखिए कैच क्या, ये रिवर्सिबल था, तो रिवर्सिबल में जो इंटीग्रेट करते हैं तो एल एन वाला टर्म आता है, ये रिवर्सिबल में एक स्टेप में हो जा रहा है, एक स्टेप में हो जा रहा है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है भाई इरिवर्सिबल का, वर्क इरिवर्सिबल क्या है, यहाँ भी लिखते हैं रिवर्सिबल,
क्या होगा, इरिवर्सिबल वर्क दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, इसमें वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है फिर से यूनिट में दिक्कत आता है। अब किलो पास्कल और मीटर क्यूब को जब गुना करते हैं तो वो बेसिकली आंसर जो है वर्क का किलो जूल में ही आएगा। कन्वर्ट करके आप देख लें, पी एक्सटर्नल क्या दिया हुआ है 3 किलो पास्कल इंटू V2 माइनस V1। तो बेसिकली क्या है, V2 क्या है 3 माइनस 1, ये मीटर क्यूब में है। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू कितनी आ रही है -6 किलो जूल। तो हमें एक बात समझ आ रहा है कि भाई किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब करेंगे तो वो किलो जूल ही आएगा, क्योंकि पास्कल बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और ऊपर मीटर क्यूब है, तो न्यूटन मीटर आएगा जूल में आएगा वो, और किलो लगा हुआ है तो बेसिकली किलो जूल हो गया वो, तो इज इक्वल टू 1 किलो जूल। ध्यान रख सकते हैं। सी ऑप्शन में लिखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो हमें पता है भाई कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, सी वी की वैल्यू दी हुई है 3/2r, और डेल्टा टी आर की वैल्यू भी रख दीजिए आप 8.314 डिवाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि किलो जूल में आना है आंसर को। और डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी हमारे पास दिया हुआ है चेंज इन टेम्परेचर 320। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो उसको सॉल्व करने पे लगभग 4 के करीब आता है 3.99। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट, बी का क्या आ रहा है थर्ड, सॉल्व हो गया, ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें एंथैल्पी चेंज पूछा है, तो एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। सी वी था वहाँ पे, सी पी है, अगर यहाँ पे सी वी दिया हुआ होता तो आर से जोड़ देते तो सी पी निकल जाता। तो उसका आंसर क्या हो गया सेकंड। अगला सवाल है कंसिडर दी फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का, सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, एंथैल्पी दिया हुआ है सभी का। तो सवाल पूछा जा रहा है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड इज गिवन बाय। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करें, तो आप देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एंथैल्पी फॉर्मेशन दिया है उसकी रिएक्शन लिख देते हैं। तो हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन हमें लिखनी है, तो क्या है उसका डेफिनेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ईच प्रेजेंट इन देयर रेफरेंस और स्टैंडर्ड स्टेट। तो कार्बन का रेफरेंस स्टेट क्या होता है ग्रेफाइट, तो कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस is giving us 1 मोल ऑफ CH4। बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे 2 आएगा, ठीक है, सभी गैसेस ही हैं। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें पता है, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच इज ऑल्सो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, तो किसी भी रिएक्शन का अगर एंथैल्पी हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज बीइंग आस्क्ड। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को जब हम यूज करते हैं तो क्या आता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है। तो चलिए इसको देखते हैं, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए यूज करते हैं इसको, डेल्टा एच एफ क्या दिया -x किलो जूल, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन करना है हमें। तो बेसिकली जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कार्बन के एटम्स ही बन जाएंगे, इफेक्टिवली वो क्या है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ही, सबलाइन कर दिया, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा 1 मोल है तो y प्लस H2 को तोड़ना है, H2 का डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या दिया हुआ है Z, लेकिन 2 मोल H2 है, 2 इंटू Z माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो एक का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में मान लेता हूँ A है, तो कितने वैसे बॉन्ड है 4, तो 4 इंटू A, हमें इस A की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ गया -x कॉमन आ जाएगा ना, -x प्लस y प्लस 2z, और ये क्या आ गया -4a। तो आपको दिख रहा है माइनस माइनस कैंसिल होगा और a क्या हो जाएगा ये वैल्यू डिवाइड बाय 4, तो ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट। अगला सवाल है अ कप ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन एंड द ओवन इज टर्न्ड ऑन फॉर 1 मिनट
ड्यूरिंग विच द वाटर बिगिंस टू बॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन है, तो एक माइक्रोवेव ओवन है हमारे पास, डब्बा है, ठीक है। उसको ऑन कर दिया तो उसके अंदर पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा हुआ है, तो रख दिया पानी भाई। पानी को गर्म करेंगे तो बॉईल होगा, तो भाप बनेगा पानी का। तो क्या सही है इसमें से? तो ऑब्वियसली हम गर्म कर रहे हैं, तो जब सिस्टम को हीट देते हैं तो क्यू क्या होगा? पॉजिटिव, कन्वेंशन है, सिस्टम को हीट दिए, साइन पॉजिटिव। वर्क पूछा है, तो आप फील कीजिए कि जब ये भाप बन रहा होगा ग्लास के ऊपर, तो ये जो भाप है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस ओवन के अंदर जो एयर होगा उसको पुश कर रहा होगा, तो वो गैस जो वाटर वेपर्स के हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और हमें पता है कि जब भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क क्या होता है? नेगेटिव, तो वर्क नेगेटिव होगा। डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू देखते हैं, डेल्टा यू क्या होगा भाई? डेल्टा यू क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम चीज़ों को बॉईल कर रहे हैं तो बॉइलिंग जो है फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो कांस्टेंट है, तो वो तो नहीं बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इनफैक्ट काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और फेस ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इफेक्टिवली बॉईल कर रहे हैं, हो क्या रहा है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं गैसियस फेज में, उनके बीच में सेपरेशन हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं और डिस्टेंस बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इन दिस केस तो डेल्टा यू विल बी इन फैक्ट पॉजिटिव। सो विच ऑप्शन स्टेट्स दीज थ्री थिंग्स? इसमें दिया है सेकंड ऑप्शन में। अच्छा सवाल है, सोचना पड़ता है इसमें। अगला सवाल है, इट इज नोटिस दैट Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+। तो लिख लेते हैं, Pb2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है Pb4+ से, पता भी है अपने को, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये। बट Sn2+ इज लेस स्टेबल देन Sn4+। तो इफेक्टिवली ये कह रहा है कि जो Sn है, टिन का जो टेट्रावेलेंट कैटायन है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है Sn2+ से, ठीक है भाई। ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, दो रिएक्शन दिया हुआ है, और उसका डेल्टा जी नॉट पे हमें कमेंट करना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो बड़ा ही आसान सवाल है ये। आप देखिए कि इधर पहले रिएक्शन में इधर +4 है, इधर क्या है? +2। तो बताया रिएक्शन में कि भाई +2 ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाना चाहिए, और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो ये लेस देन 0 होगा भाई। सेकंड ऑप्शन में आप देखिए, इसमें +4 है, इसमें +2 है, ऑक्सीजन स्टेट निकालिएगा, कौन सा स्टेबल है? 4 वाला, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाएगी तो डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि उल्टा रिएक्शन होना चाहता है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्व बनाया हुआ है प्रेशर वॉल्यूम का, और बताना है वर्क डन सबसे अधिक किसमें होगा। तो आपको दिख रहा है इसमें जो वर्क डन होगा, एरिया अंडर जो कर्व होता है, PV कर्व का जो एरिया होता है वो होता है वर्क डन। तो आप देखिए ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो एरिया साइकिल के अंदर है वो वर्क डन होगा। इस वाले में आप देखिए, यहाँ पर ये वर्क डन होगा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में ये वर्क डन होगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में वर्क डन ही नहीं है, वर्टिकल लाइन है, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन किसमें दिख रहा है? फोर्थ ऑप्शन में। इसमें से एक प्रॉब्लम है कि इसमें आंसर तो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इंडिया द्वारा, लेकिन अगर लॉजिक से जाया जाए, एडवांस में कई बार पूछा गया है, तो उसमें तो बिल्कुल लॉजिक से चलते हैं कि एक्सपेंशन का जो वर्क होता है, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होता है। तो अगर आप नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव में कोई वैल्यू ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगी ना, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है अपने को, हमने को तो बस मैग्नीट्यूड देखना है कि भाई क्वेश्चन के भावना को समझना है कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, कि 3 ऑप्शन दिए हैं तो जिसमें एरिया सबसे अधिक है तो कौन सा है? ऑप्शन फोर्थ। अगला सवाल देखिए, द प्लॉट ऑफ log 10k वर्सेस 1/t गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। तो उसका इंटरसेप्ट और स्लोप बताना है। तो सोचिए कि भाई log k और टेम्परेचर का कर्व कैसे आएगा। तो दो फॉर्मूला है, एक तो है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RT ln k, एक तो फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि भाई डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट।
अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, काम बन गया अपना। लिखते हैं आर टी को मैं डिवाइड कर रहा हूँ और एल एन को लॉग के टर्म में लिख रहा हूँ। तो एल एन एक्स क्या होता है 2.303 इंटू लॉग एक्स। तो आप देखिए यहाँ पे लॉग के डिवाइड में क्या होगा, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी और 2.303 डिवाइड में जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस आर टी था। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए आर टी और टी में से टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 इंटू आर। तो अगर आप देखें इसका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो ये है। और अगर 1/t ये वाला सेगमेंट है, इसको छोड़ के स्लोप आ जाएगा, तो वो क्या है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 2.303। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए पहला वाला इंटरसेप्ट है तो एस नॉट और ये, तो ये सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। और रिस्पेक्टिवली ये ध्यान रखें पहले स्लोप नहीं है, पहले इंटरसेप्ट है, बाद वाला स्लोप है, तो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर, है ना। ये होपफुली ये समझ में आ रहा है कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है 1/t इंटू ये पूरी टर्म डेल्टा एच नॉट अपॉन आर इंटू 2.303, वही हमने इसको लिखा है इस फॉर्म में। बड़ा ही सिंपल मैच द कॉलम है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है आइडियल गैस का, तो बताना है। तो ए का रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर्मूला भी लिखे हैं, क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो सी ऑप्शन है, सी का क्या हो जाएगा थर्ड एक्सपेंशन हो रहा है। फिर फ्री एक्सपेंशन में वर्क क्या होगा जीरो, क्यों, फ्री एक्सपेंशन में क्या हो रहा है बाहर कोई गैस ही नहीं है, तो जो अंदर वाली गैस है जब वो पिस्टन को ऊपर की ओर पुश करेगी तो वो कोई रेजिस्टेंस ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो वो गैस अगर रेजिस्टेंस ही एक्सपीरियंस नहीं कर रही है तो क्या होगा, वर्क क्या होगा जीरो, क्योंकि पी एक्सटर्नल जीरो हो गया। और इरिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, फिर से इरिवर्सिबल कंप्रेशन कर रहे हैं तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, ये डी का फोर्थ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ। अगला सवाल है द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन आर एक्स एंड वाई respectively. The longest wavelength of light capable of breaking the C-C bond, carbon-carbon single bond, can be expressed in SI unit is. तो हीट ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन पता होना चाहिए। एटमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो CH4 अगर एटम में कन्वर्ट होगा तो देखिए CH4 जो कि गैस होता है उसमें कार्बन गैस बना दिया जाए और 4 हाइड्रोजन के गैस बना दिए जाए, तो ये जो एंथैल्पी चेंज होगा ये एंथैल्पी चेंज एटमाइजेशन कहलाएगा। किसका है, CH4 का, वो क्या दिया हुआ है X। फिर C2H6 का एटमाइजेशन दिया हुआ है C2H6, तो C2H6 का एटमाइजेशन मतलब क्या, फिर से कार्बन गैस बना दो, इनफैक्ट यहाँ पे 2 मोल कार्बन गैस बनेगा और 6 हाइड्रोजन थे तो 6H गैस बन गया। ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ऑब्वियसली किसका है, C2H6 का। ये क्या दिया है Y, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होना है, एक्स और वाई पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि हम मॉलिक्यूल को एटम में तोड़ रहे हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट केपेबल ऑफ ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो आप देखिए इसमें जो एटोमाइजेशन है पहले वाले में, तो इफेक्टिवली क्या हुआ है, 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे होंगे, क्योंकि CH4 तो दिखने में कुछ ऐसा है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अगर ये चारों के चारों बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन गैस बन जाएगा, हाइड्रोजन भी गैस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको, जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसको मैं ए कह दे रहा हूँ, तो इफेक्टिवली जो एटमाइजेशन है वो क्या है, एक्स जो है वो एक्चुअल में क्या है 4A, ठीक है। नेक्स्ट C2H6 का जब हम एटमाइजेशन करेंगे तो C2H6 का अगर पिक्चर बनाया जाए तो सी कितने बॉन्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन के 6 और एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है उसे हम क्या लिख दिए, पहले ए लिख दिए हैं, ठीक है। अब कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन वाले को बी लिख दे रहे हैं, तो अब देखिए ये जो वाई है वो वाई क्या है, वाई इफेक्टिवली है, एक तो ए है कितना 6, 6A प्लस बी, ये निकालना है अपने को। तो इससे ए और बी में रिलेशन तो आ गया है,
तो वैल्यूज पुट करके निकालते हैं। तो जो हमें निकालना क्या है, कार्बन 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 को क्या अपन ने माना है, बी, ये बी है, तो बी निकालना है। तो चलिए y इज इक्वल टू 6a है, तो a क्या हो गया, ये बेसिकली 6, a क्या हो गया x/4 प्लस b, तो ये 3/2 आ रहा है, 3/2x, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस b, ठीक है, लेते हैं 3/2x प्लस b, ये है y हमारे पास। हमें निकालना क्या है, b, तो इफेक्टिवली b क्या हो गया, y माइनस 3/2x। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो है b क्या है, इफेक्टिवली b है बॉन्ड एनर्जी, किसका, कार्बन कार्बन। तो अब ये जो भी डेटा दिया हुआ है किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है, तो इफेक्टिवली ये जो हम b निकाल रहे हैं, इस b को हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये जूल में आ जाए। ये b क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो अब ये जूल पर मोल में आ गया है। तो इसको अगर मैं लिखूं तो एनर्जी का टर्म क्या होता है, hc/लैम्डा, ठीक है, इससे लैम्डा निकलने वाला है। लेकिन hc/लैम्डा से जब हम एनर्जी निकालते हैं तो वो एक फोटोन का एनर्जी आता है, एक फोटोन का एनर्जी आता है, लेकिन एक मोल बॉन्ड हमें तोड़ना है, तो ऑब्वियसली एक मोल फोटोन लेना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी से इन दोनों को हमें इक्वेट करना है, उससे लैम्डा निकलेगा, और जो लैम्डा निकलेगा वो लैम्डा hc/Na, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लेंगे, तो 4y माइनस 6x ये आ रहा है, और गुना हो जाएगा 250, ये 1000 से भी मल्टीप्लीकेशन है इसका, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन सेकंड। अगला सवाल है 20 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट 600 केल्विन एंड 0.5 मेगा पास्कल। अब इसमें बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन में फॉर्मुला तो याद होता है, यूनिट कन्वर्जन में ही पसीने छूट जाते हैं भाई। तो इसमें क्या करना है अपने को कि भाई पता होना चाहिए मेगा पास्कल का मतलब कितना है, 10⁶ पास्कल। तो मेगा पास्कल जो है वो बेसिकली 10⁶ पास्कल है, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, एक डेसीमीटर क्यूब जो होता है बेसिकली 1 लीटर होता है, और वो क्या है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो मेगा पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब करते हैं हम, तो इफेक्टिवली क्या आ रहा है, तो वो इफेक्टिवली 1 किलो जूल आएगा, इसलिए मेगा पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब करेंगे तो 1 किलो जूल आएगा। इसके पहले भी सवाल आया था किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब, वो भी क्या रहा था 1 किलो जूल, है ना। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया, और इधर 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो गया, तो इफेक्टिवली वो कैंसिल हो जा रहा है, किलो जूल ही आ रहा है दोनों में। किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब वो भी किलो जूल, मेगा पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब वो भी किलो जूल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आइसोथर्मल लिखा हुआ है, तो आइसोथर्मल में क्या क्या जीरो होगा, तो डेल्टा यू और डेल्टा एच तो जीरो ही होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी ही जीरो है, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ क्योंकि आइसोथर्मल है, तो ये जीरो हो गया। डेल्टा एच क्या है भाई, डेल्टा एच फॉर एन आइडियल गैस इज एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी जीरो है, तो क्या हो गया जीरो। दो डेल्टा एच डेल्टा यू जीरो कहाँ पे है, तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में है, तो सेकंड तोड़ गया, इसमें ये यू और एच ही कुछ दे दिया है। अब देखें वर्क निकालना है, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर वो रिवर्सिबल है तो फॉर्मूला पता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, तो पी वन बाई पी टू, और उसी को एन आर टी को पी वन वी वन या पी टू वी टू भी लिखते हैं, तो एक फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी वन वी वन एल एन पी वन बाई पी टू। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, पी वन प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और फिर पी वन बाई पी टू कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इफेक्टिवली पी वन इनिशियल प्रेशर जो है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया 0.5 माइनस का मेगा पास्कल इंटू वी वन, वॉल्यूम दिया हुआ है 20 डेसीमीटर क्यूब, बताया मेगा पास्कल इंटू डेसीमीटर क्यूब किलो जूल में आने वाला है आंसर, इंटू एल एन पी वन बाई पी टू, पी वन पहले कितना था 0.5, डिवाइड बाद में कितना होगा 0.2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो लगभग -9.1 के करीब आ रही है, और अगर ये वैल्यू -9.1 है किलो जूल में आएगा ऑब्वियसली, तो हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट प्लस वर्क डन बाय द गैस। तो डेल्टा यू अगर जीरो है तो क्यू और वर्क, वर्क कितना निकाला अपन ने -9.1, तो क्यू कितना आ जाएगा +9.1,
तो देख लिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है ये, तो ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, वर्क नेगेटिव क्यू पॉजिटिव।